एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आज के डिस्कशन में दो नए टॉपिक मैट्रिसेस का, दैट इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में आज के डिस्कशन में समझेंगे फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल। ओके, नाउ तो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन जस्ट वी बिगिन द टॉपिक। ओके, द टॉपिक इज व्हाट, फर्स्ट में आ जाओ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिसेस कैसे होते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग ऐसा, सपोज दैट कि A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हमेशा पहली बात तो आप याद रखना कि वेदर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, that will be applicable to स्क्वायर मैट्रिसेस। ओके, अब ये स्क्वायर मैट्रिसेस या 2x2 के हो, 3x3 के हो या फर्दर कोई भी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो करना एक छोटा सा एग्जांपल ले लो आप। सपोज दैट 1 2 2 4। ओके, ये एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2x2। फॉलो करना ऐसा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना 2x2 और आप इसका ट्रांसपोज निकालो। ओके, यू हैव रेड अबाउट द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कि या तो रॉज को आप कॉलम में चेंज करते हो या तो कॉलम्स को रॉ में चेंज करते हो। नाउ सपोज दैट 1 2। ओके, फॉलो करना, 1 2 इज द फर्स्ट रॉ, आप इसको कॉलम में चेंज कर दो 1 2। ओके, एंड द सेकेंड वन इज 2 4, आप इसको कॉलम में चेंज कर दो 2 4। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ जब आप ट्रांसपोज लाए, फॉलो करना, 1 2 ऐसा कर दिए, 2 4 ऐसा कर दिए, स्टिल इतना करने के बावजूद आपको क्या मिलता है, द मैट्रिक्स रिमेन्स इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर है। फॉलो, तो क्या होगा, अभी देखो जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आप कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए और वे ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, इन दैट केस, ओके, इन दैट केस ये मैट्रिक्स क्या कहलाता है, सिमेट्रिक। ये मैट्रिक्स क्या कहलाता है, सिमेट्रिक। वेरी वेरी सिंपल, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कब सिमेट्रिक होगा, तो एक सिंपल सा कंडीशन आप याद रखो, वो कंडीशन क्या होगा, जब A डैश बराबर A होगा। ओके, ट्रांसपोज बिकम्स इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स। फॉलोड। नाउ द सेकंड वन, एक बड़ा सा एग्जांपल लो आप, एक बड़ा सा एग्जांपल लो। सपोज दैट ये ऑर्डर 2x2 का था, आप 3x3 का ले लो ऐसा, 1 2 3 2 4 7 3 8 3, सपोज दैट यहां पे 8 कर दो, 3 एंड देन 9। सपोज दैट ये एक एग्जांपल है ऑफ ऑर्डर 3x3। ओके, ऐसा याद रखना कि आप ले लिए 1 2 3 2 4 8 एंड देन 8 3 9। ओके, अभी इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है। ओके, ट्रांसफॉर्म करके अगर आप ऐसा ले आते हो, ओके, याद रखना कि ट्रांसफॉर्म करके अगर आप A डैश इज इक्वल टू A ले आते हो, है ना, देन क्या कहोगे आप कि दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, देन just a slight change in the matrix, eight and 3, just a slight change in the matrix. This is what the matrix, okay, this is what the matrix, A बराबर इतना कर दिए। अभी सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए A डैश बराबर A का रिक्वायरमेंट है। मीन्स व्हाट, कि अगर A डैश बराबर A आप ले आए,
है ना, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक। नाउ अभी आप आ जाओ ए डैश पे, आप इसका ए डैश निकालो और यू कैन से कि आप इसका क्या निकालते हो या फिर क्या करते हो इसके रिगार्डिंग, तो आप इसके रॉज और कॉलम्स को ट्रांसफॉर्म करते हो। वो दो बात आपको ऐसा याद होगा कि रॉज का ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम्स में या फिर कॉलम्स का ट्रांसफॉर्मेशन रॉज में, बस यही चीज होता है कि जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स का क्या करते हो, ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हो, तो दिस इज व्हाट द मैट्रिक्स। ओके, A equal to 1 2 8 2 4 3 and then 8 3 9। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कॉलम, ओके देखो यहाँ पे पहला कॉलम आप इसको रॉ बना दो, तो दिस इज व्हाट द फर्स्ट कॉलम, आप इसको रॉ बना दो 1 2 8, फॉलो करना 1 2 8। सेकंड वन पे आओ 2 4 3, ऐसा लिख दो 2 4 3। एंड द नेक्स्ट वन पे आ जाओ 8 3 9, दैट इज 8 3 9। दिस इज व्हाट, क्या ऐसा दिखा कि ये मैट्रिक्स इसी के बराबर है? वेदर इट इज ट्रू जस्ट फॉलो 1 2 8 1 2 8 2 4 3 2 4 3 8 3 9 8 3 9, yes it is, and now you can write hence equal to A। तो मीन्स देखो आप समझो, अभी आप या तो रॉस को कॉलम में ट्रांसफॉर्म करो या तो कॉलम्स को रॉ में ट्रांसफॉर्म करो। नाउ द मैट्रिक्स हैज बिकम इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स एंड दैट्स व्हाई यू कैन से कि दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बिकॉज क्राइटेरिया फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्राइटेरिया क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स लाने के लिए, वो सिर्फ ऐसा होता है A डैश इक्वल टू A। मीन्स जब आप ट्रांसपोज करो तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाना चाहिए। ओके, अभी देखो इसके पीछे लॉजिक क्या होना चाहिए कि आप कैसे समझोगे, है ना, या तो ये तो बात आप करोगे, अगर सपोज दैट आपसे प्रूफ करने के लिए आता है तो आप प्रूफ कर दोगे यस और नो। ओके, बट प्रॉब्लम कहां पे फेस करोगे? फॉर एग्जांपल अगर आपको ये चीज क्वेश्चन में आ जाए, कंस्ट्रक्ट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन हाउ टू कंस्ट्रक्ट, उसका लॉजिक यहां पे देखो, इसी में आप समझ जाओगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे याद रखोगे। ओके, जस्ट जब मैं ये मैट्रिसेस को बना रहा था, ओके, देन आई फेस्ड सम प्रॉब्लम। ओके, तो वो प्रॉब्लम कहां पे था वो आपको बता रहे हैं कि आप कैसे किसी भी कोई भी ऑर्डर कितना बाई कितना का 2 by 2 3 by 3 का हो, आप आराम से मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हो। ओके, हाउ, जस्ट सी द लॉजिक बिहाइंड द यू कैन से सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के पीछे लॉजिक क्या है, कैसे फॉर्म करोगे आप, लॉजिक बिहाइंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कुछ नया। ओके, इस टॉपिक में कुछ नया। ओके, जस्ट सी कौन कौन से एलिमेंट्स को इक्वल रखना है आपको, है ना, फॉलो करना। देखो कौन कौन से प्लेस को मिटा रहे हैं अभी, है ना, इस जगह पे। ओके, फॉलो करना, इस जगह के एलिमेंट्स को और इस जगह के एलिमेंट्स को। जस्ट सी, ओके, क्या दिखाना चाह रहे हैं आपको कि कौन कौन से एलिमेंट्स वहीं के वहीं रह जाते हैं, दैट इज डायगोनल एलिमेंट्स। आप डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ भी प्लेस कर दो। ओके, डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे 1 4 9 है, फॉलो करना, डायगोनल एलिमेंट्स पे आप कुछ भी प्लेस कर दो, इट इज अप टू यू। ओके, नाउ एलिमेंट्स कहां कहां पे सिमिलर रखना है। ओके, फर्स्ट प्लेस देखना ये वाला चीज ऐसा, उसके बाद इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे, फॉलो करना, और इस जगह पे, ये तीन जगह पे अगर आप सिमिलर एलिमेंट्स रखते हो तो बिलीव मी जो मैट्रिक्स आप बनाओगे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। फॉलो करना, ये दो तीन जगह, फर्स्ट सेकंड
थर्ड, इस जगह पे अगर आप सेम मैट्रिसेस सेम एलिमेंट्स को रखते हो, देन फॉर्मेशन काफी आसान है सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का। देखो फॉलो करना, ऐसा मान लो 149 ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स है, फॉलो करना। ओके, आपको यहां पे एलिमेंट्स चाहिए, यहां पे एलिमेंट्स चाहिए, तो इस दोनों जगह पे सेम रख दो, 2 2, जस्ट फॉलो। ओके, इस जगह पे सेम रख दो, 3 3, एंड द लास्ट वन इस जगह पे सेम रख दो, 8 8। और जब जैसे ही आप ऐसा करोगे ये मैट्रिक्स अपने आप में सिमेट्रिक बन जाएगा। ट्राई इट, आप इसको ट्राई कर सकते हो कि ये मैट्रिक्स जो है अपने आप में सिमेट्रिक है। नाउ अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पूरा डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाउ टू प्रूव कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते क्या है, तो आपको ये लॉजिक पता है कि ए डैश बराबर ए होता है। फॉर्म कैसे करोगे, हाउ टू फॉर्म अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज व्हाट, एलिमेंट्स के प्लेसेस को याद रखो, दिस वन एंड दिस वन। अगर इतना कर लेते हो देन बिलीव मी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहीं नहीं जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में विजुअलाइज कर सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक? तो एज यूजुअल फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, नाउ एग्जांपल्स पे आओ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। हाउ टू गो विद दैट? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा एग्जांपल, a इक्वल टू 1 2 2 7, जस्ट 1 -2 2 and 7। ओके, आप इसका ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज इक्वल टू 1, फॉलो करना, ये रॉ है, आप इसको कॉलम बना दिए 1 2। ओके, और फिर यहां पे फॉलो करना आप ऐसा, सॉरी फॉर दैट, जस्ट अ स्लाइट चेंज, 0 0। ओके, 0 0। नाउ तो ये एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। ओके, 0 2 -2 एंड 0। नाउ इसको आप ट्रांसफॉर्म करो, ऐसा 0 2, ऐसा कर दो 0 2, फॉलो, एंड नाउ -2 0। अभी इससे फायदा क्या? ओके, अभी आपको क्या दिखेगा, ए डैश बराबर क्या आ रहा है ना? क्या इस केस में भी a dash is equal to a या समथिंग न्यू? क्या a dash equal to a ही आ रहा है या कुछ नया मिलेगा इसमें? ओके, तो जस्ट फॉलो दैट, a dash equal to इतना ले आए, मैच नहीं कर रहा है ना? अभी क्या करो, इस मैट्रिक्स में माइनस कॉमन ले लो, ये बात फॉलो करना, इस मैट्रिक्स में माइनस कॉमन ले लो। तो कैसा माइनस कॉमन लोगे आप, माइनस बाहर कर दो। जैसे ही आप माइनस बाहर करोगे तो ये एक एलिमेंट से माइनस बाहर नहीं हुआ, ओके, ये सारे एलिमेंट से माइनस बाहर हो गए। अभी तो ऐसा कर दो आप, जब आप माइनस को बाहर किए तो 0 को यहां पे 0 ही लिखोगे, फॉलो करना, 2 है, जस्ट फॉलो, ये 2 है। ओके, 2 से आप माइनस को बाहर कर दिए, इट विल बी -2। ओके, अगेन -2 से माइनस को बाहर कर दिए, इट विल बी 2, एंड द लास्ट वन 0 0 एज इट इज। अभी फॉलो करना, माइनस बाहर किए तो क्या फायदा? ओके, ये इसके सिमेट्रिक कैसे आता है या फिर इसके लिए क्या प्रूफ होना चाहिए? तो जैसे ही आपने माइनस को बाहर किया, ओके, जस्ट सी, तो अभी ये वाला मैट्रिक्स ओरिजिनल के बराबर हो गया। फॉलो करो आप, ये मैट्रिक्स जो आपका आया ये ओरिजिनल के बराबर है, a इक्वल टू 0 -2 2 0। ओके, नाउ यू कैन राइट, जस्ट सी, आप ऐसा लिख सकते हो, -a मीन्स दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू a। फॉलो करना, ये मैट्रिक्स a के बराबर,
ओके एंड नाउ यू कैन राइट माइनस ए। अभी तो फायदा क्या, ओके इतना कर दिए तो फायदा क्या, अभी ए डैश बराबर प्लस ए नहीं आ रहा, अभी माइनस ए आ रहा। दिस वन कि ए डैश इक्वल टू माइनस ए आप ला रहे हो, दिस थिंग कि जब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ओरिजिनल का नेगेटिव आता है, फॉलो करना, जब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ओरिजिनल वाले का नेगेटिव आता है, देन इट इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। दिस इज व्हाट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जस्ट फॉलो दैट कि जब ए डैश बराबर माइनस ए या फिर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ओरिजिनल वाले का नेगेटिव आता है, फॉलो, then you can say the matrix A is said to be skew symmetric matrices. ओके ये छोटा सा एग्जांपल, एक वेरी स्मॉल एग्जांपल, एक बड़ा सा एग्जांपल लो आप, और इसी में फॉर्मेशन भी बता देंगे आपको कि हाउ टू फॉर्म अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। कंडीशन क्या याद रहना चाहिए आपको कि ए डैश इक्वल टू माइनस ए, फॉलो करना। दूसरा सेकंड थिंग, ओके सेकंड थिंग जो कि रिगार्डिंग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस वो भी आपको बताएंगे इसी में। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीखो आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते कैसे, है ना। ऐसा मान लो ए इक्वल टू, फर्स्ट थिंग डायगोनल एलिमेंट्स पे आ जाओ, डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो कर दो। तो एक बात याद होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में डायगोनल एलिमेंट्स विल बी जीरो। ओके ऐसा यू कैन राइट डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू जीरो। जितने डायगोनल एलिमेंट्स हैं ओके दे विल बी जीरो। अभी तो प्लेसेस आता है, फिर से प्लेसेस को आप कैसे फिलअप करोगे, वहां पे याद होगा कि प्लेसेस को फिलअप कर रहे थे ना। मान लो ये प्लेस और ये प्लेस था, उसके बाद दिस वन एंड दिस वन, और फिर आप अगर इसको याद रखोगे तो दिस वन एंड दिस वन। ओके ये तीन प्लेसेस याद रखना, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, एकदम देख लो आप, वेरी वेरी इजी। अभी कैसे आप बना दोगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। नाउ ऐसा करना, फॉलो करना, अगर यहां पे 2 प्लेस किए ओके तो यहां पे -2, फॉलो करना। सिमेट्रिक में क्या कर रहे थे, सेम एलिमेंट्स प्लेस कर रहे थे, यहां पे नेगेटिव ऑफ दैट। अगर यहां पे +2 प्लेस किए तो यहां पे -2, ओके। अगर इस जगह पे +3 प्लेस किए, फॉलो करना, या सिर्फ 3 प्लेस किए तो फिर इस जगह पे क्या करो, -3 प्लेस कर दो। एंड द लास्ट वन, अगर मान लो इस जगह पे -4 प्लेस किए तो इस जगह पे 4 प्लेस कर दो। दिस थिंग, अगर ये चीज आप समझ रहे हो, ओके फॉलो करना, कि अगर ये बात आप समझ रहे हो देन आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का लॉजिक पता चल जाएगा। दिस इज व्हाट द लॉजिक बिहाइंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। एलिमेंट्स को कैसे प्लेस करोगे कि आप ऑटोमेटिकली बना दोगे कि दिस इज व्हाट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, जस्ट नो द लॉजिक बिहाइंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके दिस इज व्हाट, कि अगर इस जगह पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव, इस जगह पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव। अगर आप उल्टा करना चाहते हो ओके तो यहाँ पे नेगेटिव प्लेस कर दो, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव कर दो, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव कर दो, यहाँ पे नेगेटिव कर दो, आपको रिजल्ट दिखेगा। ओके आप देखो यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखेगा। यहाँ पे जैसे ही आप ए डैश निकालोगे, फॉलो करना, जैसे ही आप ए डैश निकालोगे, फॉलो करना, 0 2 -3, जस्ट सी 0 2 -3 ऐसा लिख दो, 0 2 -3, फॉलो करना, -2 0 4 -2 0 4 3 -4 0 3 -4 0। अभी आप प्लेसेस को देखो, इंटरचेंज कर गया, फॉलो करना,
प्लेसेस इंटरचेंज कर गया, -2 2, अभी देखो 2 -2, जस्ट फॉलो दैट, -2 और 2, अभी हो गया 2 और -2, and now 3 minus 3, it became -3 and 3, and the last one -4 4, it became 4 and -4, means what, जैसे ही आप इसमें माइनस कॉमन लोगे, ओके, जैसे ही आप इसमें माइनस कॉमन लोगे, what will happen is that 0 2 -3, 0 2 -3, फॉलो करना, ओके, जितने डिजिट्स हैं दे विल इंटरचेंज देयर प्लेसेस, ओके, 2 यहां पे हो जाएगा -2 एंड देन 0 +4 एंड द लास्ट वन -3, इट विल बिकम +3 एंड देन -4 एंड देन 0 0। अभी तो एक बात देखो, आप अभी इतना चीज तो समझ में आ रहा होगा कि क्या किए हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉर्मेशन क्या होता है मैट्रिसेस का, ये समझ में आ गया आपको। नाउ द नेक्स्ट वन, इसको हम लोग ए डैश किए, वो समझ में आ गया। माइनस कॉमन लिए तो ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बिकम नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ, ओके, ये नेगेटिव बन जाएगा अपने आप का। एंड द लास्ट वन कि क्या ये मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स अभी आप कॉमन लेकर के लाए, ओके, जो माइनस कॉमन लेकर के आप इतना बड़ा मैट्रिक्स लाए, क्या ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर है? यस इट इज। 0 -2 3, 0 -2 3, 2 0 -4, 2 0 -4, and then -3 4 0, -3 4 0. Yes, it is. Now you can write -a. This is the key behind skew symmetric matrices. Skew symmetric matrices के पीछे this is the key कि अगर आप ऐसा ले आते हो कि a dash equal to -a, then the matrices are said to be skew symmetric. फॉलो? तो इतना लॉजिक अगर आप पढ़ते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक के पीछे लॉजिक क्या है, कि हाउ टू फॉर्म, किस तरह से एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आप बना सकते हो। एंड द लास्ट वन कि अगर आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस को फॉर्म कर लिया, ओके, देन प्रूव दैट, मींस जो कॉन्सेप्ट आपको बुक देता है जस्ट उसके साथ आप खेलो, ओके, जितना ज्यादा आप प्ले करोगे तो उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फॉलोड? दिस इज व्हाट, इसका मतलब क्या था कि ये जो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हम लोग खुद से किए हुए थे, ओके, आप इस मैट्रिक्स को खुद से बनाए और खुद से प्रूव कर रहे कि वेदर दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक और नॉट। तो लास्ट में क्या मिला कि यस इट वाज a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ अभी कैटेगराइजेशन करो, देखो फंडा, आई होप सो कि फंडा जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का नाउ इट इज क्लियर, ओके। आप गो थ्रू द लेक्चर, ओके, एंड जस्ट कैटेगराइज। अब आपने रिजल्ट को कंक्लूड कर दो, थोड़ा सा कैटेगराइज कर दो कि अब आप कैसे याद रखोगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो याद रखो कि स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ये होल्ड करता है, ओके, जितने स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ये उन्हीं के लिए होल्ड करेगा, वेदर सिमेट्रिक हो या तो स्क्यू सिमेट्रिक हो। नाउ कैटेगराइज, जस्ट कैटेगराइज सिमेट्रिक को, सिमेट्रिक को कैटेगराइज कर दो, ओके, स्क्यू सिमेट्रिक को कैटेगराइज कर दो आप। सिमेट्रिक में क्या होता है, फॉलो करना, a डैश इज इक्वल टू a आ गया, देन सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में a डैश इक्वल टू -a आ गया, देन स्क्यू सिमेट्रिक। अभी फॉर्मेशन पे आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है वो है फॉर्मेशन, कि आप कैसे एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस बना सकते हो। तो जस्ट रिमेंबर, कोई भी डायगोनल एलिमेंट्स आप ले लो, 2 4
7। ओके, यहां के प्लेसेस जो आपको दिख रहे हैं फॉलो करना, इस जगह के प्लेसेस फॉलो करना। बस जहां जहां पे आपको सेम मार्क्स आपको दिख रहे हैं, ओके, यहाँ पे देखो स्टार मार्क है, यहाँ पे क्रॉस मार्क है और यहाँ पे डैश है, यहाँ पे आपको सिमिलर एलिमेंट्स पुट अप करना है, बस इतना फॉलो करना आप, ओके। और स्किव सिमेट्री का फॉर्मेशन में क्या करोगे आप, स्किव सिमेट्री के फॉर्मेशन में जितने डायगोनल एलिमेंट्स हैं आप सबसे पहले उनको 0 कर दो, ओके। और दिस इज व्हाट, सॉरी, देखो आप, इसमें एक डिफरेंस था, वो क्या था कि नंबर्स जो थे वो एक दूसरे के नेगेटिव होते थे। जस्ट फॉलो दैट, अगर आप ये चीज फॉलो करते हो, है ना, कि यहाँ पे नंबर्स या तो ये नेगेटिव हो या तो ये नेगेटिव हो, या तो इसको नेगेटिव कर दो या तो इसको नेगेटिव कर दो आप, या तो इसको नेगेटिव कर दो इसको नेगेटिव कर दो, तो जो जो सिमिलर नंबर्स आप लिखते हो, प्लेस करते हो, है ना, वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट होना चाहिए। अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होगा। दिस इज व्हाट, अगर आप ये दो चीज कैटेगराइजेशन अगर आप याद रखते हो, आफ्टर डिस्क्रिप्शन, जितना डिस्क्रिप्शन बताए आपको और रिगार्डिंग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, और ये है कैटेगराइजेशन, दिस इज व्हाट क्राइटेरिया एंड दिस इज फॉर्मेशन, दिस इज क्राइटेरिया, दिस इज फॉर्मेशन। अगर ये चीज आप याद रखते हो रिगार्डिंग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन आपको जितना भी प्रॉब्लम्स होगा रिगार्डिंग दैट, ओके, आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे, ओके। लास्टली, थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन।